सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बानी। गावेया सुनिया तिनका थाई पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, पैरों बाणी नाम देव जीव की। कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हस्त खेलत तेरे देहोरे आया, भगत करत नामा पकर उठाया। हस्त खेलत तेरे देहोरे आया, भगत करत नामा पकर उठाया। हिनड़ी जात मेरी जादम राया, कीपे के जन्म काहे को आया। रहाऊ ले कमली चलियो पलटाए, देहो रे पाछे बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को देहोरा फिरै। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को देहोरा फिरै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी किरपा बख्शिश रहमत सदका कल 12 नवंबर धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का पुरब है। 16 तरीक की संगरांद है। जगत गुरु धन गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश पुरब 23 नवंबर नूं है। इसे उपलक्ष्य विच 22 नवंबर नूं विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा सीसगंज साहिब तो आरंभ हो के गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब विखे पुजेगा। 23 नवंबर नूं गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे लखी शाह वणजारा हाल विच दीवान सज्जणगे। वध चढ़ हाजरी भर हरजस श्रवण कर मनुखा जन्म सफला करो। अगले समय लई सिंह साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी परवाना सतगुरु की पवित्र बाणी दे शब्द दी विचार श्रवण करा रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी तेरी शरण मेरे दीन दयाला,
सागर मेरे गुर गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावै, राखो शर्म असाड़ी जीओ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना सकूं, तू ठाकुर ऊच पवाना। सतगुरु पतशती साजी सवारी सत्संग जियो। अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाला प्रीतम समर्थ गुरु, जोत स्वरूप सतगुरु, उन्हां दे पावन स्थान ते आप जी हाज़री भर रहे हो। अनेक हन प्रेमी, अनेकां हन साड़ियां इच्छा, पर इच्छा पूर्वक एक ही है। इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हरे, जंग है वस है काम तेना। गुरु बख्शिश करे सारियां दा गावे सुनिया पावे, हाजरियां दर प्रवान करे। परमात्मा नाल गुरु सानू जोड़ देवे। आरंभक एक बेनती करके शब्द दी विचार आरंभ करा। दर्जी कोल जांदे हो ते वो कहंदा है, कपड़ा सिर्फ मैनू दे जा, बाकी मेरा काम सी के मैं तेनू दे देंगा। कैंची मेरे कोल है, सुई है, धागा है, पर इत्थे गुरु दी गल एक निराली है। वो कहंदे ने रब नाल ते मैं तेनू जोड़ देंगा। सुई मेरे कोल है, धागा तू दे। हैरान होवांगे कि केड़ा दर्जी है जिहड़ा कहंदा जी धागा भी लैके आओ। गुरु कहंदे ने धागा तू दे, सुई मेरे कोल है ते जोड़ तेनू मैं देंगा। सुई है सतगुरु कोल शब्द दी, ते धागा है तुहाडी सुरत दा। ये धागा सानू ही देना पैना। और शब्द सुरत दा मेल हो जाए, सुरत जुड़ जाए तो गुरु कृपा करदा। बाकी कपड़ियां बारे ते कहा होए पुराना, कपड़ पट है, सुई धागा गंढ है। महा पख किश चले ना, बोदा कपड़ा होवे ना खदा। वेखिया त्रोपे ला भी दिओ, टांके लाओ, जरा क खिच पवे वो फेर फट जांदा, क्योंकि खदा। कहंदे ने महापख महीना नहीं हंडदा, 15 दिन नहीं कटदा। कड़ी मौत किश हंडे, पर क्या सच पुराना होवे। सच ते पुराना हुंदा ही नहीं, ते जे रब जोड़ देवे सीता कदे ना पाटे। एक वारी जिन्हां नूं जोड़ दिता वो फिर टुटे नहीं। असी इंज करिए, सुरत पेटा करिए। दाता कृपा कर सुरत किसी होर पासे ना जाए। सुरत विच तू ही वसिया रहे, तेरे शब्द नाल जुड़ी रहे। ਜਿਹੜੇ जुड़े सन उन्हां दा इत्थे जिक्र है। सतगुरां ने बड़ी कृपा कीती। 15 भगतां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, जिन्हां विचों सब तो ज्यादा गिणती शब्द हन कबीर साहब जी दे। उन्हां दी शब्द दे 534 हन। उस तो बाद जे कोई गिणती है शब्दां दी ज्यादा, ते भगत नामदेव जी दी इन्हां दे 62 शब्द हन। फिर गिणती है भगत रविदास जी दी, उन्हां दे 40 शब्द हन। भगत नामदेव जी दे शब्दां दी भैरो राग चों लड़ीदार विचार चल रही है।
ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਣਵੇਂ ਹੀ ਆਉਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਮਸਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਣ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਪੱਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਂ ਬੰਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਜੇ ਬਖਸ਼ ਹੀ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਸ਼ੂਦਰੋ ਪਲੀਤਸ। ਇਹ ਪਲੀਤ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਸ਼ੂਦਰੋ ਪਲੀਤਸ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਵਿਵਰਜਤੇ। ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਵਿਵਰਜਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਪਸ਼ੂ, ਨਾਰੀ ਤੇ ਢੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਢੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਟੋ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੋ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਢੋਲ, ਗਵਾਰ, ਸ਼ੂਦਰ, ਪਸ਼, ਨਾਰੀ, ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਹਿਤਕਾਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਤਾੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸੁਣ ਬੇ ਨਾਮਾ, ਸੁਣ ਨਾਮਦੇਵ, ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹਨਾ। ਬਿਸਮਿਲ ਗਊ ਦੇ ਜੋ ਆਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਰੀ ਗਊ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਨਾ ਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਜ? ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਰੀ ਗਊ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਸਮਿਲ ਕੀਆ ਨਾ ਜੀ ਕੀਵੇ ਕੋਏ, ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜਿਓ ਹੰਕਾਰ, ਗਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਰ। ਰੁਦਨ ਕਾ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ, ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੇ ਖੁਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੁਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
मैं आप सुने बैठा तू कई बारी अल्लाह अल्लाह करदा रहना ते हुण भी कह दे। इथों घट्टो घट असी बच के निकल जाइए। छोड़ राम की ना भजे खुदाए वाक्य आख्या ते है। मैं पंक्ति सुनावा भगत नामदेव दी ही है। करीमा रहीमा अल्लाह तू बनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मणी। ये तेरी बाणी ते हुण भी खुदा कह दे। कहन लगा मां उत्ते कहना मौज नाल, अपनी मौज। इत्थे जबरदस्ती खवाउंदे ने ते जबरदस्ती जे मैं मन जावां फिर ते मैं रब दा भगत नहीं। भगत निर्भय हुंदा, भगत किसी कोलों डरदा नहीं। भगत समझदा रब रखवाला, जो परमात्मा नूं पाउंदा होएगा। कहन लगा ना हो तेरा पुंगड़ा ना तो मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए। हाथी छड्डिया करे गजिंद सुंड की चोट, नामा उभरै हर की ओट। हुण हाथी सुंड दी चोट करदा ते नामदेव रब दी ओट लै लैंदे। हुण रब नूं हाथी ने हराए, जे रब अगे आ जाए ते हाथी की कर सकदा। कहंदे ने ऐसा होया वार वार अखेर। फिर कहन लगे सात घड़ी जब बीती सुनी, अज हूं आयो तेरे भवन धनी। पाखंडतन बाज बजाए ला, गढ़ चढ़े गोविंद आए ला। अपने भगत पर की पतपाल, गढ़ चढ़े आए गोपाल। कहन लगे दस बेटा कहें तो धरने कोडी करूं, धरती टेढ़ कर दें। कहें तो लेकर ही ऊपर धरूं, धरती आसमान उल्टा दें। कहे तो मोई गऊ देहो जिवाए, ते ज्यां तू आखे ते मोई गऊ जिंदा कर दे। सबको देखे पतिया, हर एक वेखे तसली हो जाए। कहन लगे हथ जोड़ के दाते जो तेनू पाउंदा है वो कर, जो तेनू चंगा लगदा वो कर। कहंदे ने गऊ जिंदा हो गई, बाद दूध दो जब मटकी भरी, ले बादशाह के आगे धरी। बादशाह महल में जाए, अवघट की कट लग गया। दुध चोया बादशाह ने पीता ते सूल उठिया। हुण काजी आ गए, बेनती करन लगे नामदेव बादशाह नूं भी गऊ समझ के बख्श लै। काजी मुल्ला बेनती फरमाए बख्शी हिंदू, मैं तेरी गाय, नामे की कीर्त रही संसार। हिंदू कहन लगे जो अब की बार न जीवे गाए, तो नामदेव का पतिया जा। एक नहीं अनेक मुसीबताएं पुंडरपुर विच रहे काफी चिर। अचानक ही कहंदे ने मंदिर में चले गए, पर गल दरअसल मैनू होर जापती। अचानक नहीं गए, जान के गए कि हक बनदा। कबीर साहब जी ने जिमें कहा है ना, वंगार के कहा है, वो शब्द पढ़ांगे ये भी समझ विच आ जाएगा। काशी दे ब्राह्मणों नूं कहंदे ने तुम कत ब्राह्मण, तू किवें ब्राह्मण है भाई मैनू दस। हम कत सोत, मैनू शूदर कहना मैं किवें। हम कत लोहू तुम कत दूध। आ शरीर कट के वेख कि तेरे चो दुध निकलदा ते मेरे विचों खून निकलदा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मण ही जाए, एक तरह जन्म होया मां तो आन बाट काहे नहीं आया। तू अपने आप नूं उच्चा किवें समझना। भगत जी गए, हुण उत्थे बहुत सारे शैणे पए सन। कुछ विद्वानां ने इतिहासकारां इत्थे तक लिख दिता, उस शब्द विचों मैनूं नहीं मिलिया कि अर्थ किवें हो सकदा। वो है कि भगत गए, बाकी शैणे वजाउंदे सन पे, वो जुत्तियां लैके अंदर तुर गए ते अपने छित्र वजाउण लग पे जिवें शैणे वजाई ते। पर उन्हें ऐसा नहीं लिखिया। शब्द नूं खोजो, उत्थे कहा भगत करत मेरे ताल सुनाए। ताल दा अर्थ किते भी जुत्ती नहीं, ताल दा अर्थ है शैणे। अज भी वेखे मंदिरां च जिवें गुरुद्वारे आओ सुखमनी साहब दे गुटके ने, शैणियां दे ढेर लगे ने, जेड़ा मर्जी चुके और वजाए। इन्हां विच चुक लै ते वजाए। हुण वेखिया ओ ये ते नाम दे आ गया अंदर। उन्हें शैणे खोल है ते धक्के मार के बाहर कढ़ दिता कि इत्थे तू नहीं बैठ सकता। कहने लगे क्यों नहीं बैठ सकता।
मेरी आवाज़ ठीक नहीं, मेरी भगती ठीक नहीं, मैं गुण नहीं ठीक गाँदा। कहन लगे बाकी सब कुछ ठीक है, तेरी जात ठीक नहीं, तेरी जात नीवी है। बाहर आ गए तो बाहर आके ना उच्ची पुकार के कर रहे ने, जे तू मैनू भगती दिती है तो भगती करने वाला जन्म भी देना सी, फिर मैनू ये शींबे का जन्म क्यों दिता, मैनू ये मंदिरे कोई नहीं आउण दिंदा। उच्ची पुकार करके लखां लोग नाल हो गए। ये भगत बिल्कुल ठीक कहंदा है, जो कहंदा है ब्राह्मण तू गलत कहे। उन्होंने कहा हिनड़ी जात मेरी जाद मराया, शीपे के जन्म काहे को आया, क्यों मैनू जन्म दिता, नीवे घर मैनू भगती करन दी प्रेरणा भी दिती। हुण भगती जे कराउणी है मेरे कोलों, मेरे ते कृपा कर। इत्थे एक वचन कहा, उस वाल ध्यान देना, हस्त खेलते तेरे देहुरे आया। देहुरे दे अर्थ बहुत कीते ने। जिथे कोई महापुरख ज्योति जोत समाया उसकी समाध बनी, उन्होंने भी देहुरा कहने। मंदिर नूं भी देहुरा कहा। धार्मिक स्थान पहले सन हिंदुआं दे देहुरे आख्या से। मैं ते हसदा खेड़दा आया सा। ये गल बड़ी समझण वाली। हर बंदा हसदा खेड़दा नहीं आउंदा, बहुते ते आउंदे ने दुखी, दुख मकाउंदे विचारे। वो कहंदे ने दातिया बड़ा दुखी हाँ, मेरे ते कृपा कर, मेरा दुख दूर कर। भगत जन कहंदा मैनू कोई दुख नहीं, मैं ते आनंद विच सा। ते हसदा खेड़दा आ गया कि चलो बाप नू मिल आईए, मेरे परमात्मा दा घर है। मैं कैसी कथा पढ़ी से, साउथ इंडिया विच अज भी चले जाओ वितकरा च एक फोटो आई सी अखबार विच के शूदर नू बन्निया होया रुख दे नाल, और ओहदे मूँह विच विष्टा पा रहे। मैं वेख के हैरान होया। मार रहे ने उन्होंने, क्यों? गलती की है कि वह मंदिरे चला गया, बस इन्नी गलती है। व्यंग किया सी एक बार एक सज्जन ने, और बड़ा कमाल है। वो कहते ने मुल्ला बांग देंदा सी पिया ते कुम्यार दा गधा आ गया ते वह भी हिंग पिया नाल। हुण गधियां दा विचारियां दा कोई टाइम है, कित्थे जाना कित्थे नहीं जाना। खुला दरवाजा चला गया हिंग, वो बांग देवे ते उधरों गधा बोले। मुल्ला बड़ा नाराज होया। कुम्यार नूं कहन लगा फतवा होएगा तेरे ते। वो हथ जोड़ के कहन लगा महाराज जानवर है, भुल के आ गया, कदी मैनू अज तक आया वेख्या जे मैं कदी आया तो दसो। गधा आ गया, भुल के आ गया, इहदा भाव यह है भाई मैं कदी आया। चाहिदा यह है गधे ना आउण, बंदे आउण। मसीत थां है बंदियां लई, मंदिर थां है बंदियां वास्ते। लेकिन शूदर गया, जब पौड़ियां चढ़न लगा उन्हें रोक दिता। कहन लगा ठहर जा, किधर मुंह ची आउना, तेन पता नहीं तू शूदर है। कहन लगा पांडा जी तुसी शायद भुल गए हो, ये जो बनया है ना सारा सीमेंट मैं ही घोले, और मेरे पैर भी लगे ने। ये जिन्नियां इट्टां टैलां मैं सिर ते ढोईयां ने, ये तो मैं बनवाया, हाथ मेरे लगे ने। होशियार से कहन लगा जदों लगे सन हुण उस तो बाद असीं पवित्र कर दिता, धो दिता, हुण तू नहीं आ सकता। कहन लगा जी चंगा। रात सुता ते सुपना एक आया। सुपने च रब मिल गया, भगवान मिल गए। जो बाणी च लिखा ना, आओ सुभागी नींदड़िए मत शव देखा सोए। भगवान ने गल ना ला लिया। कह लगा मेरे प्यारिया मैं तेनू बड़ा प्यार करना। कहना हुण गल ना लाउंदे हो। मंदिरे गया ते पुजारी ने मैनू अंदर नहीं वड़न दिता, ते भगवान हस पे। हस के कहन लगे उत्थे मैनू भी नहीं अज तक वड़न दिता, उन्हें तू फिक्र ना कर, नाराज ना ज्यादा हो, उत्थे ते मैनू नहीं वड़न दिता, वो ही कब्जा करके बैठा। मेरा घर तेरे वास्ते सदा सदा वास्ते खुला। वो कहते ने हसदा खेड़दा आया सा। वैसे ये धार्मिक स्थान इसलिए ने कि रोंदा बंदा आए ते हसदा जाए।
इत्थे आनंद मिलदा। इत्थे आए बंदा आनंदित हो जाए। रब है सत चित आनंद। कीर्तन सुनिया कि मिले आनंद, कथा सुनिया मिले आनंद। पर कोई बंदा आया धार्मिक स्थान ते उन्होंने धक्के पहन, ये तो ठीक नहीं। ये तो रब की मर्यादा नहीं, ये तो गुरु की मर्यादा। ऐसा लिखे है, जिस पापी को मिले न ढोई, शरण आवे ता निर्मल होई। कहते ने बड़ा खुश सा, आनंद विच सा, हसदा खेड़दा मैं तेरे दिओर विच मंदिर विच आया। भगत करत नामा पकड़े उठाए। मैं भी भगती कर रहा सा, तेरा नाम लै रहा सा, भगती करदे नूं मैनूं फड़ के उठाया, मैनू बाहों फड़िया और बाहर कढ़ दिता। हीनड़ी जात, हीनड़ी दा अर्थ है हीन, नीवी। असल विच वर्ग चार जरूर हो सकते सन, वर्ण नहीं सन चाहिए। ये वर्ण वंड ने देश नूं तबाह करके रख दिता। वर्ग ते वर्ण दा फर्क ही है, वो मैं आप नाल साझा करा। वर्ग ते लाजमी होणगे, वो क्या कुछ बंदियां दी सोच इन्नी की है कि रोटी मिल जाए तो सौ रहे, बस इस तो ज्यादा। जिसकी सोच इन्नी है ना, खा पी छड्डिया सौ रहे, उस बंदे ते पशु च कोई फर्क नहीं है, शूदर है। पर जदों ज्ञान शुरू हो गया ना, सोच हो गई कि अज खा लीए कल की करना, ये व्यापारी जिहड़ा बचा के रखदा है, इहनूं क्या वैश। पर कोई मेरी कमाई की खो के ना ले जाए। रखवाली किवें करनी है, हुण हथियार चाहिए ने, यह है छतरी। पर मैं संसार ते क्यों आए, आउण दा मकसद की है? ब्रह्म दी विचार, यह है ब्राह्मण। लेकिन कर्मा तो गल ना मनी गई। शूद्र दा कर्म की सी? कोई मामूली काम करना, सेवा करनी। वैश्य दा सी व्यापार करना। छतरी दा सी लड़ाई लई तत्पर रहना। ब्राह्मण दा सी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने, ब्रह्म विचार करना। लेकिन जदों जात तो मनी गई ना, फिर एक गल वल ध्यान दिओ जे, फिर ते ब्राह्मण दे घर भी गंगू ब्राह्मण पैदा हो सकता। ब्रह्म विचार दा कोई पैदा नहीं, बुरे तो बुरा काम कर सकता। ब्राह्मण दे घर भी वो ब्राह्मण पैदा हो सकता है जिन्हों कहा दुष्ट। लेप न लागो तिल का मोल, दुष्ट ब्राह्मण मोआ होए के सो। छतरियां दे घर भी कायर पैदा हो सकते। रणभूमि जान ही ना, डरदे रहन। और वैश्यां दे घर भी वो बंदे पैदा हो सकते ने जिन्होंने व्यापार का पता ही नहीं। और शूद्रां दे घर ब्रह्म ज्ञानी पैदा हो सकते ने, भगत रविदास जी वर्गे, कबीर साहब जी वर्गे। गुरु साहब ने इससे लिए जात पात का खंडन कर दिता। पातशाह दे कुछ हुक्म सुनो, कहते ने जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चलने बहुत बेकारा। वो कहते ने ब्राह्मण कौन है? कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहिए तो है हमारे। ब्रह्म विचार जेड़ा भी करता है, भावें वो चमारां दा पुत्र है, वो ब्रह्म ज्ञानी, वो ही ब्राह्मण है। कबीर साहब ने तो वंगार के गल कही। कहने लगे कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलहारी ये जात को जे जपियो सिरजनहार। जे मैं जन्म लेंदा ब्राह्मणा दे घर ते बनदा रावण। और याद रखना, रावण क्षत्रिय नहीं से, रावण ब्राह्मण से। ब्राह्मण विश्ववा दा पुत्र से। ये दादे दा नाम सी पुलसत्यामन। कर्म राखण वाले सन, ब्राह्मण सी रावण। वो कहते ने मैं जन्म लेंदा क्षत्रियां दे घर ते बनदा कंस। मैं जन्म लेंदा उच्ची कुल विच, कर्म हुंदे नीवें नहीं। कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलहारी जात को जे जपे सिरजनहार, कर्म उच्चे चाहिए। मेरे दशमेश ने जिन्हों लोग नीवें कहते सन, गल ला के कहन लगे मैनू एक गल दस भाई जैते,
मां बाप शरीर छड्ड जाण ते शरीर नूं साਂਭਦਾ कौन? कहन लगे जी पुत्र बेटे। कहन लगे फिर सीस संभाल के ले आया, तेरे नालों वड्डा बेटा कौन है? इजड़ के हसी ना रंगरेटे गुर के बेटे। मैं समझदा लखी शाह बनजारे ने मैं बेटियां वाला काम किया। इशनान करवाया, चिखा चिनी ते कहा दातिया किते सहज अवस्था च कोई भाणा वरतदा ते लखां लोग अज नाल हुंदे। मर्यादा नाल सब हुंदा, बेअदबी मैनू मुआफ करनी। मैं जिन्नी के सेवा कर सकिया ये प्रवान करनी। मैं समझदा बेटे रब दे पुत्र ने ओ जिहड़े रब नाल जुड़े हुए ने, भावें जन्म उन्हां दा किसे श्रेणी विच भी होवे, किसे जात विच होवे, ते जात ते एक ही है। दशमेश पिता ने जिहड़ा फैसला दिता है कमाल। उन्होंने वख-वख जातां छड्ड के एक गल कही, कहंदे ने को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो, कोई ब्रह्मचारी, कोई जति उन्मान भो। हिंदू तुर्क को राफजी इमाम शाफी मानस की जात, सब एक है पहचान भो। मनुख जात गुरु अर्जन देव जी ने यह बचन कहा, सारे मनुखों में मनुख जात के वख वख होना, शूदर वै क्षत्र ये नहीं आखेगा कि कह करतूत पशु के मानस जात। मनुखों नू समुचिया नू एक जाति मन्निया। ये नीवी जात जात असल विच ये ते है दूसरियां ते जुल्म करने वाला गल कि किसी पशुआं वांगू बंदियां नू फड़ लेना, ये चंगा ये पशु मंदा, उन्हां नू रंग ला देना, कहना। शूदर नू कोई अधिकार नहीं मंदिर जाण दा, ना वेद सुन सकदा ना पढ़ सकदा। उहदा उधार किवें होवे? उन्हां कहा तिन्नां वर्णां दी सेवा कर। इन्हां लई जुत्तियां सी, सीवेगा तू पाउणगे। इन्हां लई पानी भर, पानी तू भरेगा पीणगे। कपड़े सीवेगा तू पाउणगे, कपड़ा बुनेगा तू हंडाउणगे। हद हो गई जेड़े हंडाउणगे उच्चे, जेड़ा बनाउंदा ओ नीवें। जुत्तियां पाउण वाले उच्चे, जुत्तियां सीण वाले नीवें, सेवा करन वाला नीवा, सेवा करवाउण वाला उच्चा। गुरु साहब ने कहा नहीं, सिख ने ते बनना ही सेवादार है। शूदर जिहड़े कम करते सन उन्हें आप करके पहले विखा देते, भाई लैने आ कढ़ कौला डिग पिया, सुलेमानी कटोरा से वो चिक्कड़ ते डिग पिया, कढ़। लोग सददे सन, कहते सन किसी भंगी नूं सद के लियाओ, कढ़े। चूही मरी सी, कह दिता लियाओ कोई भंगी, इनू बाहर सुट्टे। भाई लैने ने कहा मैं सुटांगा। हर एक काम किया। झाड़ू देना किन्हां दा काम सी, ये भांडे मांजने किन्हां दा काम सी। अब सब तो उत्तम सेवा, उत्तम सेवा है। सतगुरु ने कहा भाई जे तू ये समझिया ये काम नीवियां दा, फिर ते हंकार दी पंड सिर ते बन के तुरेगा। मैं एक इतिहासक घटना तुहानू होर सुना दिया ताकि प्रकरण थोड़ा होर स्पष्ट हो जाए। गुरु अमरदास बैठे सन, दो भल्ले खतरी आ गए, उन्होंने गोत भी भल्ले से, ते एक दा नां सी पृथ्वी मल ते दूसरे दा नां सी तुलसा। आके ना कहन लगे पातशाह असी तुसी ते एक ही हाँ। भाव यह है कि सानू इन्हां सिखां च बैठण दी लोड़ नहीं, असी तुसी ते एक हाँ। साहिबां कहा किवें? कहन लगे तुहाडी जात भी भले ते साडी भी भले। ते साहिब कहन लगे फिर ते एक कोई ना होए, मैं छड्ड बैठा। जिस दिन दा गुरु दा रिआया ये जात गोत गई और हंकारी गिरा उचारे, एका जात हमार तुम्हारे। सोन गुर अमर पन्यो पुन सोई, गुर की जात पात न खोज। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चलने बहुत बेकार। असल विच भगतां ने एक बहुत वड्डा प्रोटेस्ट किया सी। कबीर साहब जी ने भी गल कही है। वो कहते ने
जात की गल छड्ड, जोत का रिश्ता बना। तू जात केड़ी दा नहीं, तेरे कर्म की ने, अगे जात नहीं पुछी जानी। धन गुरु नानक देव का टल फैसला। रोजाना जपजी साहब आप पढ़ते हो, वो कहते नहीं पुछया जाएगा कि जात में जन्म होया, नहीं पुछया जाएगा अमीर दे घर होया गरीब दे होया, अगे लेखा नहीं होना किहड़े शहर में होया, पुछे जाने ने तेरे कर्म। कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच प्रमाण नदरी कर्म पवै निशान। कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए, गया ही उथे पता लगेगा। इत्थे भगत जी असल विच उच्ची जात वालियां नूं ये कह रहे ने कि जात दा गुमान तुहानूं लै डुबेगा, इन्हें नहीं तारना। नीवियां नूं कह रहे ने तुसीं एवें अपने आप नाल ही घिरना ना करो, अपने आप नूं नीवां ना समझो। परमात्मा सब विच वसदा है। ये मंदिर बनाने वाले जे मंदिर ते कब्जा कर लैण ते इहदे नाल रब ते कब्जा नहीं होना, परमात्मा ते कब्जा नहीं होना। इत्थे भगत जी फरमा रहे ने हीनड़ी जात मेरी जात मराया। एक गल वल होर ध्यान देना, किते ते वो कह देंदे ने नामे देख नारायण हसै। हुण नारायण दा अर्थ पता की है, विष्णु भगवान। किसे थां ते वो कह रहे ने जादम राया। जादम राया कौन है? कृष्ण जी। वो वार वार भगतां रब दे नाम वरत रहे ने, वैसे गुरुआं ने भी वरते ने। राम राम शब्द बहुत वारी आया, माधो आया, मधुसूदन आया। मैं पंक्तियां सुनावा। जप गोबिंद, गोविंद जप, जप गोबिंद गोपाल लाल। राम नाम सिमर तू जिवें फिर ना खाई महा का। एक सज्जन ते बड़ा अड़िया मेरे नाल, इन्ने वारी जी राम राम आया ते फिर वाहिगुरू नालों राम राम नहीं जपना चाहिए। मैं उन्होंने कहा भलिया लोका तू समझदा नहीं पिया, राम केड़ा कहना। कहने लगा जिदी रामलीला करने। राम दे बारे गल समझ, जिथे उस राम का जिक्र है ना, मैं सिर्फ इशारा करांगा ज्यादा नहीं। राम चुरै दल मेल वै अंतर बल अधिकार, बंतर की सेना सेवी है मन तन जोजियो पार। सीता लै गयो दसरो लक्ष्मण मुँह सराफ, नानक करता करनहार कर देखे था प्यो था। जिथे उसका जिक्र रोवै राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। पर जिस रमे राम ली कहने एक गल हो, दार्शनिकता वालों भी चलीए, कोई भी नाम इत्थे बिला नाम नहीं, भुलेखा ना खाना। रब दे नाम ते नाम रखे। अज भी सिखां ने नाम गुरुआं दे नाम ते रब दे नाम ते रखे। तुहानूं परमात्मा सिंह नाम दे बंदे मिलणगे, तुहानूं अर्जन सिंह मिलणगे गुरुआं दे नाम ते, अजीत सिंह मिलणगे साहिबजादियां दे नाम ते। हुण राम जिहड़ा, राम तो पहले भी राम है कि नहीं है? वो इतिहासक है। वो की है? परशुराम। परशुराम पहले है, वेदां ते राम है। राम शब्द है, गोबिंद है, माधव है, नारायण है। सतगुरु ने कहा ये सारे नाम मैं एक नंकार नाल जोड़दा, क्योंकि अवतारां तो पहले भी ये रब दे नाम सन। उन्होंने ये वचन कहे ने नारायण सब माहे निवास। वैसे नार दा अर्थ है पानी, आयन दा अर्थ है घर। पानी विच खीर समुद्र जिसका घर है वो नारायण। पर उन्हें व्याख्या करदे कहा नारायण सब माहे निवास। नारायण घट घट प्रकाश, भावें आखो माधो परमात्मा। गुरु साहब कह रहे ने परमात्मा, भावें आखो गोबिंद कहते ने परमात्मा, भावें आखो राम परमात्मा, वाहिगुरु परमात्मा। हर एक नाम नूं उन्हां रब दे नाम नाल जोड़िया। आखिर कहा सारे दे सारे सिफाती नाम ने, एक तेरा नाम है। जिस दिन नाम लैण वाला कोई भी नहीं रह गया, वो ताम ही रहेगा। किरतम नाम थे तेरे जेहबा, सतनाम तेरा परा पुरबला। तू है, तू सत है, तेरी होंद है।
कदी अनहोंद नहीं होंदी तू है। इत्थे भगत जी कह रहे ने परमात्मा ਉਹ ਤੇ सदा वास्ते कायम है ते हर बंदे विच उसकी जोत है, क्योंकि सृष्टा सृष्टि हो गए, सिरजनहार सिरजना बन गया। गुरु नानक देव जी भी यह व्याख्या करते हैं, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, धूई कुदरत साजिए करे आसन डिठो चाओ, हीनड़ी जात मेरी जदम राया, शीपे के जन्म काहे को आए। ये कहते ने नरसी बामणी विच जन्म होया, दाम छीपे दे घर जन्म होया। दाम सेठ गोना बाई इन्हां दी माता दा नाम सी। भगत जी की उम्र 80 साल की हुई। 1270 तो लैके सन तो 1351 तक 80 साल उम्र बनती है। थां थां ते विचरे, बहुत ज्यादा इन्हां नूं मुश्किलां आईयां और उच्च जाति वालियां नाल थां थां ते ये टाकरे हुंदे सन। ध्यान नाल वेखो तो पता लग जाएगा मंदिर दा ते नामदेव जी दा संबंध की है। मैं कुछ पंक्तियां होर तुहाडे सामने रखदे हां। हिंदू पूजै देहोरा, मुसलमान मसेत, नामे से सोई सेविया, जे देहोरा ना मसेत, नाल तड़ना में कहते कहा हिंदू अन्ना। दो अखां ने धार्मिक बंदे दियां, एक शरदा दी एक ज्ञान दी। वो कहते ने कि ज्ञान दी अख होंदी ते थां थां मूर्तियां ना बनदियां, ते जे शरदा होंदी ते देवतियां बारे गलत कहानियां ना घड़ियां जांदियां। बहुत गलत कहानियां। आज नामे बीठल देखिया, मूर्ख को समझाऊ रे। पांडे तुमरी गायत्री देखी, लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लांगत लांगत दी थी। पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़े आबद देखिया था, रावण सेती सरबर होई घर की जो गवाई थी। कहा पांडे पांडे तुमरा महादेव तौले बल्द चढ़े आबद देखिया गया। मोदी के कारखाना पांका वांका लड़का मारिया था। हिंदू अन्ना तुर्क काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसेत, नामे सोई सेविया, जे देहोरा ना मसेत, होर सरवन करो। कहंदे ने मैं ते कहना बाकी सारे ले लो ते मैनू एक परमात्मा दे दिओ। ने मैनू आन दे बदलावन दे हो, बदले विच दे देना मेरा परमात्मा किथे वसदा। नामे सोई सेविया, जे देहोरा ना नामा सेत, ते मैं करना की है, मेरी साधना की है। वो कहते ने मैं ते एक काम ही करना, कपड़े ही रंगना, कपड़े ही कटना, कपड़े ही मिलना। मेरा तो यही कीर्तन भजन हो जाता है, बंदगी हो जाती है। शब्द तुहाडे सामने है। मन मेरो गज, मन जेड़ा इनू मैं गज बना लिया। कपड़े हथ च गज फड़ना, मन मेरो गज, जिहवा मेरी काते। कपड़े नहीं कटदा, जबान भी ये कुछ कट रही है। मप मप काटो जम के फांसे, मिन मिन के जमा दी फाई कट रहे हैं। अगे कहते ने रंगन रंगो सीमन सीमो, राम नाम बिन घरी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो। 8 पैरे अपना खदामो, सोने की सोई रूपे का धागा, नामे का चित हरसों लागा। ये मन किवें जोड़िया? कहते ने असल विच बंदा सीखण वाला होवे, सारा जगत जिहड़ा खुली किताब है उहनूं पढ़ सिख, बहुत कुछ मिलेगा। वो कहता मैं एक कामी बंदे नूं वेखना मैनूं रब याद आउंदा, निर्धन नूं वेखना मैनूं रब याद आउंदा। किवें? कामी पुरख कामनी प्यारी ऐसी, नामे प्रीत मुरारी। कहते ने जिवें निर्धन नूं धन वेख के आनंद मिलदा, मैनूं रब दे दीदार करके आनंद मिलदा। भगत नामदेव जी वो ते चाहुंदे ने तुहाडा धंधा ही धर्म बन जाए। तुसीं काम कार करदे होवो, एक बचन हो ध्यान विच लवो, भंडार भरिया पिया लगातार जिन्ना मर्जी करी जाओ, मुकदा नहीं।
ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਰਲੋਚਨ। ਤਰਲੋਚਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੱਪੜੇ ਢੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਠੱਪਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੱਪਾ ਭਗਤੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੈ ਲੋਚਨ ਮੇ, ਕਾਹੇ ਛਿਪੇ ਸ਼ਾਇਲੇ ਰਾਮ ਨਾ ਲਵੋ ਚੇ, ਕਾਹੇ ਛਿਪੋ ਸ਼ਾਇਲੇ ਰਾਮ ਨਾ ਲਵੋ ਚੇਤ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਐਸਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਸਤ ਮਾ ਹਮੇਸ਼ ਪੈਕਾਰ ਮੇ ਰਵਦ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਕੰਬਲ ਜਾਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਦਸਤ ਮਾ ਹਮੇਸ਼ ਪੈਕਾਰ ਮੇ ਰਵਦ, ਮਨ ਚੇ ਕੁਨਮ ਕੇ ਦਿਲ ਬਸੂਵੇ ਯਾਰ ਮੇ ਕੁਨਦ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥ ਪਾਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੰਡੋਲਤ ਟੂੰਡਤ ਅੰਧਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਗੋਰੀ ਉਹ ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਟੁੰਦੇ ਪਏ। ਟੰਡੋਲਤ ਢੂੰਡਤ ਅੰਧਗਤ ਅਰ ਚੀਣਤ ਨਾਹੀ ਸੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਮਾ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਭਗਤੋਂ ਭਗਵਾਨ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜ਼ਖ ਜਾਣਗੇ ਸਤ ਭਾਕੇ ਰਵਦਾ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੇ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਿਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਮੰਦਰੇ ਗਏ ਸਨ ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੰਕਾਰ ਪੰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਲੀ ਫੜੀ ਤੇ ਕਮਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਿਓਗੇ? ਰੱਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਠਾਓਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕਮਲੀ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਰਹਾਓ ਲੈ ਕਮਲ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਫਕੀਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਲਬਨ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।
बादशाह दी शहजादी नाल और दरवेशी लिबास पा के वो नाल ही रहे। बाबा फरीद जी ते बाबा फरीद जी का शिष्य अगों निजामुद्दीन औलिया जिसके नां ते हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है, उसका शिष्य अगों अमीर खुसरो। बड़ी रचना इसकी मिलती है। बाबा फरीद भी कमली का जिक्र करते हैं, कहते ने कि मैं प्यारे दी गली नूं तुरिया, फरीद दा गलीए चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने वो चलना तो भिजे कमली राह ते टुटे नहीं। फकीर गोदड़ी होंदी सी, कमली जरूर होनी, बस्तर जरूर कोल होंदा। कहंदे ने आपां की कीता, होर ते है ही कोल कुछ नहीं से। उन्होंने धक्के मारे, असी कमली मोढे ते रखी, तुर पै ते मैं फिर आख्या चलो उत्थे बैठने जिथों उठाए कोई ना। पिछे आके मैं बैठ के लै कमली चलियो पलटाए, देवराय पाछे बैठा जाए। नामदेव जाके देवर दे पिछले पासे जाके बैठ गया। हुण होया कि ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरा, उत्थे बैठ के आपां भगती शुरू कर देती, परमात्मा दा उचारण शुरू कर दिता। भगत जना को देवरा फिरै, जिन्हां दर्शन किए वो कहते ने मंदिर अज भी वो फिरिया, वाकई देवरा फिर गया। होर थावां ते भी जिक्र आया, फिर देवरा रखिया नामदेव दा छप्पर शाह। इत्थे एक जिक्र होर करदे आ जो साडे इतिहास नाल जुड़े है। एक मुसलमान लिखारी ने गल कही सी, बाबा जी जे गल मैं कही ना, मैं मुसलमान हाँ कि तुहाडे चरनां दे फिराउन नाल, क्योंकि उन्हें टंगों पकड़ घसीटिया ते काबा जिहड़ा सी वो फिर गया, ते मुसलमाना फतवा दे के मैनू मार देना। पर मैं कहना, पर मैं एक टंग नाल कहना। टंग उन्हें बड़ा कमाल लभ्या, कहंदा तू वो काबा है कि किया काबे ने तेरा तवाफ, तू वो काबा है सतगुरु। जदों कोई जांदा है ना, वड्डा ते छोटे परिक्रमा करदे ने, काबे ने तेरिया परिक्रमा कीतियां ने। तू वो काबा है कि किया काबे ने तेरा तवाफ, जाहिर और बातन तेरा मायने की मनंद साफ। तेरा अंदर बार शीशे वांगू साफ से, जिसदा अंदर शीशे वांगू साफ होवे ना, गुरु भी सदके तुर जांदा, रब भी उस तो कुर्बान जांदा। गुरु सदके नहीं गए। कहंदे ने गुरसिखां की हर धूड़ दे, हम पापी भी गत भाए। दान महंडा तली खाक जे मिले तो मस्तक लाइया, कूड़ा लाल छड़िए होए मन रखते आइया। काबे ने वे वेख्या वो आ रहा, जिस दे दर्शन काबे दे दर्शन ने, जिस नूं वेख के रब याद आउंदा। नामदेव जेड़े पासे बैठे उधर मुंह हो गया। एक हवाला साडे कोल होर है, धन गुरु रामदास जी ने जो शंत लिखे ने, रोजाना तुसी आसा दी वार विच सुनदे हो। हुण आसा दी वार पहले ते सी पौड़ियां सलोक नाल दर्ज हो, ये शंत ते बहुत बाद विच पढ़ने शुरू कीते। पर अज वो शंत नाल ऐसा हिस्सा बने ने, उन्हां बिना कीर्तन नहीं हुंदा। वो शंत आप पढ़दे हो, अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दे मुख लाया। हंकारियां वल मंदिर दी पिठ हो गई, नाम देव वल मुंह हो गया। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को देव फिरै। नाम देव दे बारे एक बचन होर कह के समाप्त करा। बहुत बचन ऐसे जुड़े ने। गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी ने इसे लिए बख्शिश कीती सी। कहते ने भाई संतां के कारज आप खलोया, हर कम कर रामने आया राम। छपरी ढह गई, वो रातों रात बन गई। तो गोंडन कहती है नाम देव केड़ा मिस्त्री एडी सोहनी बना गया, मैं भी बनानी है दस। कहने लगा नहीं इस तरह इन्नी छेती नहीं मिलता। तो कहने लगी मैं दूनी मजदूरी दे दियांगी, तेरे कोल ते पैसे नहीं, मेरे कोल बहुत। कहने लगे जेड़ी मजदूरी वो लैंदा तेरे कोल है कोई नहीं। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान छवाई हो, तो पर दुगनी मजदूरी दे हो। कहने लगे पैसे ही नहीं तेरे कोल, होर ते है नहीं, प्रेम ते है नहीं।
मोको बेटी दे बता गरीब आए बेटी देन ना जाई। वो बेटी की गल दसा, कहने लगी थोड़ा जिहा दस मैं आपे लभ लवांगी। कित्थे? हो कहने लगे की लभेंगे? उस दी गल इंज ज्यों आकाशो पंखी वालो खोज निरखियो ना जाए, ज्यों जल माझे माशलो मार्ग पेखणो ना जाए। पी उड़ गया खोज खुरा को बचदा कित्थों लभेंगी? एक मच्छी निकल गए मगर रस्ता बनदा। कहने लगे बेटी पीत मजूरी मांगे, जे कोई शान छवावे हो लोग कुटुंब सब हूं ते तोरै तो अपन बेदी आवे हो। ऐसा करे कुटुंब दंब दा जंजाल मोह छड्ड के ओदे नाल प्रीति जोड़, वो आपे ही आ जाएगा। तेनू नहीं लभना पवेगा, वो तेनू लभ लवेगा। कितना सुंदर बचन है कबीर, मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। अंत समाप्त करें बेनती करके, वाकई मंदिर फिरिया होवेगा, नाम दे वाला रब ने मुंह कीता होवेगा। हंकार वाल ते असीं मुंह करन लई तैयार। कोई बंदे दा पता होवे बड़ा हंकारी, इहने गल पुट्ठी करनी, बंदा रस्ता दूसरे पासे करके चला जांदा। प्रेमी वाल कौन नहीं मुंह करदा? नाम दे वाल मुंह होवेगा ही परमात्मा दा। वो कहंदे ने ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना को दोहरा फिरे गुरु कृपा करे। वो तो एडा दयाल है, असी सन्मुख रहीए कदी पिठ नहीं करदा, असी सन्मुख होइए वो भी सन्मुख आ। जदों हंकारी पिठ कर लैंदा रब दी भी पिठ हो जाती है। गुरु दे सन्मुख रहो, गुरु दा सिर ते हथ रहे। अंत विच सरबत संगतां दा बाला प्रीतम पातशाह दा कोटान कोट धन्नवाद, जो गूंगियां तो गीता दे अर्थ करवा देंदे ने। गुरुद्वारा साहब दे सारे सेवादार जल वरतार है, जोड़ियां दी सेवा करते थे। इत्थे सिंह साहब जी दे संगी साथी सारे ग्रंथी सिंह सेवा दा बेहद प्यार तुसी बख्शदे हो। सिंह साहब रणजीत सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी राणा जी, बाकी उन्होंने दे साथी सारे तह दिल तो मैं शुक्रगुजार हाँ। सतगुरु बख्शिश करे तुहाडा हथ गुरु दा हथ सिर ते रहे, ताकि मिल के कथा कहानियां बाबानियां कहानियां पुत सपुत करें। ये करदियां बेअंत भुल्लां होईयां होणगियां औखे मां कर देनियां। अगे वास्ते सुमत बख्शनी, प्यार सहित फतेह जाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।